जय। सुनिए, फिर हम लोग कहते हैं कि 6 ग्राम चना, 6 ग्राम मूंग और 6 ग्राम गेहूं भिगो कर अंकुरित करके प्रत्येक दिन प्रातःकाल धीरे धीरे चबा कर खाए तो आधा घंटा आगे पीछे कुछ ना खाए, अत्यंत शक्ति वृद्धि होगा और सरल होगा। कमजोरी जिसकी निपुंसकता है, मर्दानी शक्ति कमी है, शरीर में कमजोर है, किसी प्रकार के रोग हो, किसी प्रकार की कुष्ठ रोग हो, किसी प्रकार की चमड़ रोग हो, तो प्रातः काल मूंग को खाना जरूरी होता है। क्या खाना? मूंग भूंगा करके चबा चबा कर कुछ आधा घंटा बाद पानी पिए, अमृत होगा। ये हम बताए, आप बताए, सबको बताए, दुनिया को बताए, भारत को बताए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, देश के संसार के सब स्त्री पुरुष को बताना हमारे लिए जीवन है। सबसे बड़ा सत्संग तो यही है, शरीर स्वस्थ करना हमारे जीवन का धर्म है। बोले शंकर भगवान की। आँख को हम लोग, आँख सबसे बड़ा चीज क्या है? आँख। आँख है कि नहीं? आँख है तो दुनिया में सब चीज अच्छा लगता, नहीं है तो अच्छा लगता है? आँख को प्रत्येक दिन सुबह शाम पीला सरसों तेल अंगुली से डालना चाहिए। पीला डिब्बा वाला जो होता है, आँख क्या होगा? साफ होगा। लाली तो होगा लेकिन आँख साफ होगा। फिर काजल पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? काजल। काजल पहनने से क्या होता है? एक तो हम लोग दुर्गा पूजा में करखी चुना लगाते घर में, और भूत बड़े डरता, हम लोग को तो ताले नहीं लगता है, बेचारा घर कहीं जाता नहीं, औजार गोसे के पास, और थप्पा थप्पा करखी चुना घर ही को लगा देते हैं। और जे बार उठेंगे ते बार देखेंगे तो जतरा खराब हम लोग का होगा कि घर का होगा। और भूत डर रहा, हम लोग औझा के पास जा रहे हैं, हम लोग वेद के पास जा रहे हैं, हम लोग तो करखी चुना हम ही लोग लगा ले, गाल माथा मुंह में सब जगह, कि नहीं? तो भूत भी नहीं डरेगा, नजर भी नहीं लगेगा, कि नहीं? तो आँख के सिवा गालों में लगा, मुंहों में, माथों में लगा लेंगे, इससे नहीं देखा जाएगा तो खपरी पहन लेंगे, शंकर हो जाएगा, कि नहीं होगा? तो हम लोग का नजर टटका दूर हो जाए। तो जरूर काजल पहनने से क्या होगा? हम लोग का शरीर, आंखों का ज्योति बढ़ेगा। सुनिए, आंख का ज्योति बढ़ाने के लिए 3 उपाय मूल्य। एक ब्रह्मी पत्ता, ब्रह्मी जानते हैं? कितने आदमी? अच्छा, ब्रह्मी नहीं तो लाफूती जानते हैं ना हम लोग? हाथ उठाए कि नहीं? अच्छा, लाफूती जिसे जंगली वन कहते हैं, लाफू का जैसा, लाफू साग जानते हैं? तो चले, ठंडा का मौसम लाफू साग भी करेगा, कि नहीं? तो उस लाफूती, उस ब्रह्मी को रात में अगर प्रातः काल 4 बजे भोरे डालेंगे, जिसकी आंख की रोशनी कम है, मोतियाबिंद भी धर लिया है, नित्य प्रत्येक डालिए सुबह 4 बजे, इसका रोशनी बढ़ना चालू हो जाएगा। देखिए, संसार में मतक करके डालना, कोमल पत्ता, याद रखिए ये बात कोमल चीज है। सुनो, कहता है 4 चीज बांटने वाला को भगवान कहते हैं। कितने चीज? कौन कौन चीज? हलवा, चावल, भात, भुजा, केला। तो है कौन चीज? 4 चीज। भूखे को भोजन, रोगी को औषधि, विद्याहीन को विद्या, ज्ञानहीन को ज्ञान। इन 4 चीज दान करो। हम बहुत दिन से आंख की अंधा है, अगर तुम यहाँ से कोई दवाई सीख कर जाओगे तो किसी को बता दोगे, तो उस प्रेत व्यक्ति आपका बताया हुआ दवाई जान लिया तो जिंदगी भर आपको भगवान का नाम से पुकारेगा, कि उनके सामने में आप भगवान हो गए, कि नहीं हो गए? तो इसीलिए कोई भूखे व्यक्ति प्रेत है, उनको भोजन खिला दिए तो आप भी भगवान हुए, कि नहीं हुए? कोई विद्याहीन है, उनके सामने विद्या पढ़ा करके, ज्ञान बना करके विद्वान बना दिए तो उनके आगे में भगवान तुम ही हो। बोली शंकर भगवान। एक कहानी है, जीवित्र नाम का एक पुरुष था। क्या नाम? जीवित्र। एक घर में एक स्त्री काम कर रहे थे, नचनिया नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। राजा के घर में पहले नृत्य हो रहा था, कि नहीं? तो वो नृत्य करने वाली जो थी, किसी कारण से अनवास गर्भवती हो गई बिना पिता का। अब कौन किया? गर्भवती कैसे हुई? तो लोग उनको ठुकारने लगा। बच्चा पूरे महीना हो गया, तब उनको पता लगा कि बच्चा जैसे जन्म लिया, उन बच्चा को फेंक दिया वन में। तो एक राजा ने टहलने के लिए वन की तरफ गया, तो उन बच्चे को बड़ी प्यार से उठाया, पाला पोसा,
तो उनका नाम पितृ रखा। राजा क्या रखा? पितृ। बहुत बना दिया। तो वो बालक निकल गया राजमहल को छोड़, तो उनको बहुत बरखा अशुद्धियों का ज्ञान दिया। उन बालक को राजा ने क्या दिया? अशुद्धि का ज्ञान। थे कम, गरीब थी, दीन दयालु थी, गरीब थी, एक अशुद्धि का ज्ञान दिया। ये अनजान बालक था, राजा पाला पोसा, तो उनको कौन ज्ञान दिया? कोई वेद का ज्ञान दिया। तो एक वो निकल गया, गरीब था, वहां भी राजा भी मर गया, राजा लूट लिया, तो वह भी छिन-भिन हो गया, उस राजमहल से चले गया। तो एक राजा की, दूसरे राज्य में एक राजा की पत्नी बहुत दिन से बीमार थी। क्या था? बीमार। तो राजा ने प्रचार कर दिया कि मेरी पत्नी को जो ठीक कर देगा, मैं उत्तम पुरस्कार उनको दिलाएगा। उम्र कितना था उस बालक का? मात्र 12 साल का। कितना था? 12 साल। तो वो राजा के जो था, वो जीवित पुत्री जो था, वो पढ़ा कि राजा का पत्नी है कहाँ, मैं उनको ठीक करूंगा। चेतावनी कह दिया कि मैं उन्हें ठीक करूंगा, क्योंकि ये तो वेद जानता था, जड़ी बूटी जानता था, जंगली के नियम जानता था। तो कहा दिया, कोई पुरुष, कोई वेद, कोई तांत्रिक ने कहा राजा की पत्नी 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना होगा, उनके बाद मर जाएगा। कहा कि नहीं, मेरी पत्नी ठीक कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी इनके बिना, रानी के बिना। तो उन जीवित पुत्री जो था नाम जीविका, तो आया का महाराज आपका आज्ञा हो हुजूर, तो मैं आपका पत्नी को कुछ अशुद्धि से ठीक कर सकता हूँ। कि कौन वेद है? कि वेद तो हम नहीं है, कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ जड़ी जानते हैं। तो वन में गया, आदेश मिला राजा का, वन में गया, वन में देखा तो बहुत जंगलों में ढूंढते ढूंढते एक जंगली बूटी जड़ी मिला। तो कहा कि जंगली का कारण है कि तुम्हारी पत्नी को 12 महीना तक 6 महीना करके 18 महीना तक सुला कर रखना है। कैसे? पहले दहना करगन, तब बाया करगन, तब खड़ा करके इनको बांध दिया करगन। इनके पेट में कीड़ा हो गया था। क्या हो गया था? कीड़ा। तो उसको करगन के सुलाया और जो जरी लाया, उन जरी को लाकर तेल बनाया, बना करके उनके पीठ में दिया। कीड़ा को झड़ते गए, घाव को छोड़ते गया। जिस गांव में कीड़ा घाव छूटेगा नहीं छूटेगा। तब उनकी पत्नी ठीक हुई, अच्छे से स्वस्थ हुई। तो उसको फिर से राजा के घर के पुरुष, राजा का ही फिर पुत्र का आविष्कार मिल गया। तो इसलिए संसार में अगर गुण अगर नहीं सीखोगे बनिया, तो हम लोग कोई भगवान नहीं करेगा। बोलिए उमापति महादेव। तो जीवित पुत्री को स्वस्थ रहने के लिए इसको इस तरह का चीज मिला, तो वह राजा के पत्नी को ठीक किया। तो आज हम लोग भी अगर कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ दीन दयालु पुरुष अगर गरीब या कुछ श्रद्धालु व्यक्ति बीमार पड़ेगा, अब इस अशुद्धि को अगर सीख लेंगे, जाएंगे दूसरे को बताएंगे, तो क्या आपके लिए भगवान हुए कि नहीं? अब यहाँ क्या सत्संग का अर्थ है कि कुछ लेकर जाए। क्या कुछ लेकर जाए? खराब को छोड़े, अच्छा को लेकर जाए। तो 5 वर्ष का एक बालक